अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपके साथ अपनी ब्रेकफास्ट की एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसका नाम है अफ़गानी आमलेट। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगा। चलें हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक खुले मुँह वाला पैन ले लिया है। इसमें मैंने 1/4 कप ऑयल ऐड किया है। इसे मैं थोड़ा गर्म करूँगी। अब मैंने 2 मीडियम साइज़ चॉप किए हुए बारीक अनियन कट करके मैं डाल रही हूँ। आपने बिल्कुल से बारीक चॉप करना है, थोड़े मोटे नहीं काटिएगा। इसे आप ऑयल में अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। हमने प्याज को ब्राउन नहीं करना है, इसे हमने सिर्फ सौते करना है। आपने इसे ब्राउन बिल्कुल नहीं कीजिएगा, आप बस इसका कलर चेंज हो जाए और ना ही ज़्यादा हमने इसे सॉफ्ट करना है। अब ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया, ये सौते हो गया है। अब मैं इसमें जो है 5 to 6 मैं मीडियम साइज़ पोटैटो काट के डाल रही हूँ। बिल्कुल क्यूब्स में छोटे छोटे काटिएगा। इसे आप मोटे बिल्कुल नहीं काटिएगा क्योंकि हमें बिल्कुल स्मॉल कटिंग चाहिए। आप इसे प्याज में अच्छी तरह से मिक्स कर लें। हमें इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बल्कि हमें ज़्यादा सॉफ्ट करना है। इसको हमने बस थोड़ा सा क्रिस्पी रखना है। आप इसे बार बार हिलाइएगा ताकि ये नीचे से लगे नहीं। बेहतर है कि आप इसे नॉन स्टिक पैन में बनाएं। अगर आप दूसरे किसी पैन में बनाएंगी तो वो नीचे आलू चिपकने लगेगा। हमें बहुत ज़्यादा इसका कलर डार्क भी नहीं करना, बस एक खिला खिला सा नज़र आए। अब मैं इसमें 2 मीडियम साइज़ चॉप किए हुए बारीक कट किए हुए टमाटर ऐड कर रही हूँ। आप इसे अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लें। आप इसे बारीक ही कट कीजिएगा ताकि ये जल्दी इसमें सॉफ्ट हो जाए। अगर मोटा मोटा कट करेंगे तो वो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हमने सारी चीज़ें जो हैं बारीक कट की है। अब मैं इसे 2 मिनट्स के लिए कवर करके रख दूँगी ताकि टमाटर थोड़ा गल जाए। अब ये देखें, आप टमाटर तकरीबन ये गल चुका है। इसे आप फोल्ड कर लें ताकि नीचे लगे ना। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। देखिए कि किस तरह खिला खिला नज़र आ रहा है और टमाटर का कलर और सबके कलर्स किस तरह वाज़े नज़र आ रहे हैं। ना ही इसे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आपने करना है। अब मैंने फिर इसे जो है 2 मिनट्स के लिए फिर कवर करके रख दूँगी। इसे आपने मीडियम हाइट में पकाना है, हीट में। आपके इसका फ्लेम जो है मीडियम ही रहे ताकि ये जले भी ना, और आपने थोड़ी देर बाद इसे हिलाइएगा। अब देखिए मैंने इसमें पहले कोई मसाला ऐड नहीं किया। अगर मैं ऐड करती तो इसमें ये अपना पानी जो सब्ज़ी है छोड़ने लग जाता और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता। नमक पहले ऐड करने से वो सॉफ्ट हो जाती हैं, ये सब्ज़ी खिली खिली नहीं रहती। अब ये देखिए मैंने इसमें मैंने इसमें 1/2 टीस्पून जो है मैं इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ, और मैं इसमें 1.5 टीस्पून मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। ये बिल्कुल बैलेंस है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसमें जो हूँ तकरीबन मैंने इसमें 1/2 टीस्पून मैं इसमें कुटी हुई मिर्च ऐड कर रही हूँ। इसे आप अच्छी तरह से आलू में मिक्स कर लें। आप बिल्कुल आलू को नीचे से लगने नहीं दीजिएगा। या आप इसे अच्छी तरह से हिला लें। अब मैं इसे 1 मिनट के लिए कवर करके रख लूँगी ताकि मसाला अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अब ये देखें बिल्कुल मेरा ये जो मसाला, ये आलू है, बिल्कुल हमारा तैयार हो चुका है। आपने इसे प्रेस नहीं करना ज़्यादा ताकि ये जो है दबे नहीं। अब मैं इसको बिल्कुल ही फ्लैट कर दूंगी आमलेट की तरह। बिल्कुल देखें ये राउंड शेप में आ जाएगा। अब आप इसको बिल्कुल लेवल कर दीजिएगा, इसका जैसे हम आमलेट का करते हैं इसे लेवल में कर लीजिए। अब आपने चूल्हे का फ्लेम है बिल्कुल स्लो रखिएगा, इसे मीडियम नहीं रखिएगा।
क्योंकि हमने अंडे को स्टीम में पकाना है, क्योंकि मैंने आलू को हिलाना भी नहीं है। अब इसमें आप जैसे हम फ्राई अंडे के तोड़ के डालते हैं अंडा, इस तरह आप इसमें ऐड कर लें अंडों को। ख्याल रहे कि आप अंडों को डिस्टेंस में ही डालिएगा, बिल्कुल साथ नहीं कीजिएगा, डिस्टेंस में डालिएगा, क्योंकि जब हमने इसकी सर्विंग करनी है तो हमने एक अंडे के हिसाब से हमने इसको सर्व करना है, ताकि नीचे आलू की लेयर लगे और ऊपर जो है अंडे की। जिसे हम लजाने को कट करके निकालते हैं, वैसे ही आपने कट करके इसे निकालना है, सर्व करना है। मैंने इसमें तकरीबन 8 अंडे इस्तेमाल किए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा अंडे डाल सकते हैं। ये तकरीबन 4 to 5% के लिए इनफ होगा। अब ये देखें, इसके जो अंडे की सफ़ेदी है अब हल्की हल्की ऊपर से पकने लग गई है, सफ़ेद होने लग गई है, देखें। अब मैं इसे जो है 5 मिनट्स के लिए कवर करके रख दूंगी, ताकि ये स्टीम में ये पक जाए। अब ये देखें, इसकी सफ़ेदी जो है हाफ डन हो गई है, ये वाइट होने लग गई है, देखें। अब मैं इसमें जो है तकरीबन मैंने इसमें 1/4 में टीस्पून इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी, ताकि अंडा जो है वो थोड़ा सॉल्टी हो जाए। अब इसे मैं इसे 5 मिनट्स के लिए कवर करके रख दूँगी। अब ये देखें, जो अंडा है बिल्कुल ही डन हो चुका है। आप इसको प्रेस करके देख सकते हैं जर्दी को कि ये सख्त हार्ड हो गया है। अब मैंने इसमें जो है 1/2 टीस्पून मैं इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकती हैं। और मैंने इसमें 1/4 टीस्पून मैं इसमें नमक इस्तेमाल कर रही हूँ, डाल रही हूँ। और 1/4 मैं इसमें जो कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी गार्निश के लिए। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून तकरीबन चॉप किया हुआ मैंने धनिया ऐड किया है, और 3 to 4 मैं इसमें ग्रीन चिली ऐड करूँगी। आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इसे साबित भी रख सकते हैं या कट कर लें। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, इसके ग्रीनिश और कलरफुल सा आ गया है। ये खाने में भी उसी हिसाब से बहुत टेस्टी है। आप इसे पराठे के साथ या रोटी के साथ खा सकते हैं। और मैं इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए दम में रखूँगी, ताकि ग्रीन कलर अपना, धनिया और हरी मिर्च का कलर अपना बरकरार रहे। ये अब तैयार हो गया, आप इसे खाएं और एंजॉय करें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो का आपको पता चल जाए।